So welcome back to your students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 16.1 and question number 11. Chapter is probability chapter is probability 16 chapter class 11 math student. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. Now suppose 3 bulbs are selected at random. ठीक है, फ्रॉम अ लॉट, यानी कि बहुत सारे बल्ब हैं, उसमें हमें 3 बल्ब सिलेक्ट करना है स्टूडेंट रैंडमली. ईच बल्ब इज टेस्टेड, सभी बल्ब टेस्ट किए जाते हैं, क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, यानी कि उस लॉट में से आप कह सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा सा, ठीक है, काफी बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब रखे गए हैं जिसमें कुछ डिफेक्टिव हैं और कुछ नॉन डिफेक्टिव हैं. डिफेक्टिव को डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और नॉन डिफेक्टिव को एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट. ठीक है, नॉन डिफेक्टिव जो है वो एन से. तो राइट द सैंपल स्पेस, या अब आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, तो सैंपल स्पेस हमें बनाना है. ठीक है, अब 3 बल्ब सिलेक्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बल्बों का हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई. ठीक है, तो लॉट में से, यानी कि बहुत सारे बल्ब में से 3 बल्ब सिलेक्ट किए जाते हैं. अब क्या क्या चांस हो सकते हैं स्टूडेंट, कुछ डिफेक्टिव भी हैं, कुछ नॉन डिफेक्टिव भी बल्ब यहाँ पर हैं. तो फर्स्ट चांस तो क्या हो सकता है, सिंपल लिख लेते हैं. फर्स्ट चांस हो सकता है कि तीनों बल्ब डिफेक्टिव सिलेक्ट हो जाएं. ठीक है, फर्स्ट चांस. सेकंड चांस क्या हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट हो जाएं, भाई बिल्कुल तीनों बल्ब बिल्कुल सही सही आप सिलेक्ट कर लें. थर्ड चांस क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, अब देखिए इन्हीं को हम अरेंज करेंगे स्टूडेंट. तो थर्ड चांस क्या हो सकता है कि शुरू के 2 बल्ब डिफेक्टिव हैं और पीछे का 1 बल्ब नॉन डिफेक्टिव आ जाए. फोर्थ चांस क्या हो सकता है, फोर्थ चांस हो सकता है, पहले डिफेक्टिव में ही हम लेते हैं. ठीक है, फोर्थ चांस हो सकता है स्टूडेंट कि पहला वाला डिफेक्टिव हो जाए और पीछे के दोनों ये नॉन डिफेक्टिव हो जाए. राइट, ये हो सकता है. फिर फिफ्थ चांस क्या हो सकता है कि ये वाला नॉन डिफेक्टिव हो जाए और ये दोनों डिफेक्टिव हो जाए. ठीक है स्टूडेंट, तो फिफ्थ चांस ये हो सकता है. सिक्स्थ चांस क्या हो सकता है हमारा कि देखिए 6 चांस में ये नॉन डिफेक्टिव हो सकता है और ये पीछे के दोनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि सेकंड थर्ड टाइम में हमने जो रैंडम सिलेक्ट किए वो डिफेक्टिव हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. नाउ और क्या चांस हो सकते हैं, देखिए और भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. नाउ अब ये हो सकता है ये डिफेक्टिव हो, ये नॉन डिफेक्टिव हो, ये डिफेक्टिव हो. ठीक है स्टूडेंट, ये डिफेक्टिव हो सकता है, ये नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव. एट्थ चांस क्या हो सकता है हमारा कि एट्थ चांस, इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, अगर इसी को चेंज कर दें, मे भी बीच वाला डिफेक्टिव हो जाए और ये दोनों हमारे नॉन डिफेक्टिव हो जाए स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स यहाँ पर बन के आ जाते हैं फॉर दिस सैंपल स्पेस, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए सैंपल स्पेस बना के. DDN हो गए, DDN NNN, फिर हो गया DDN, सॉरी DDD था, DDN. D तो क्या है, डिफेक्टिव, और N नॉन डिफेक्टिव. ठीक है, DDN फिर DNN, देन है, इसको यहाँ से कल कर लेते हैं, उसके बाद DNN, फिर NDD. अच्छा देखिए NDD हमारा रिपीट हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, तो एक चांस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा. फिलहाल इसको लिख लेते हैं. और क्या हो सकता है अभी देख लेते हैं. यहाँ पर हम NDD हो गया, फिर DND और NDN. ठीक है, तो ये 7 आउटकम्स तो ये हैं. और देखिए हाँ देखिए स्टूडेंट, एक चांस ये हो सकता है हमने जो नहीं लिया इसका, अगर लेट ये भी दोनों नॉन डिफेक्टिव हो जाए और ये वाला डिफेक्टिव हो जाए. ठीक है, शुरू के 2 नॉन डिफेक्टिव, लास्ट वाला डिफेक्टिव हो जाए. ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा NND. तो यही हमारे कंप्लीट चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए 8 टोटल आउटकम्स हमारे निकल के आ जाते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है. अ कॉइन इज टॉस्ड
A coin is tossed. एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट. If the outcome is a head, if the outcome is head, ठीक है भाई, आउटकम अगर हेड है, a die is thrown. क्या किया जाएगा? देन डाई थ्रो की जाएगी. A die is thrown. A die is thrown. If the die, ठीक है, if the die, अब देखिए डाई shows up an even number, shows up an even number. अगर डाई ने क्या शो किया? इवन नंबर शो किया. ठीक है स्टूडेंट. द डाइस थ्रो अगेन. फिर क्या किया? फिर अगर इवन नंबर आ गया तो द डाई इज थ्रो अगेन. फिर से कौन थ्रो किया जाएगा? ड्राई को ही, यानी कि पासे को ही थ्रो किया जाएगा. व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट. ठीक है, बताना है. आ कॉइन इज टॉस्ड. तो सबसे पहले क्या टॉस किया गया स्टूडेंट? कॉइन को टॉस किया गया है. ठीक है, कॉइन को टॉस किया गया तो आउटकम्स लिख लेते हैं हमारे. क्या हो गए आउटकम्स? या तो हेड हो गया या हमारा आउटकम हो गया टेल भाई. इफ द आउटकम इज हेड, अगर आउटकम हेड आता है, आ डाई इज थ्रो. ठीक है, आउटकम हेड के आने पे क्या थ्रो किया जाएगा? यहाँ से फिर से एक डाई को थ्रो किया जाएगा स्टूडेंट. ठीक है, आ डाई इज थ्रोन. इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अब डाई को थ्रो किया जाएगा तो डाई के क्या क्या आउटकम्स हो जाएंगे स्टूडेंट? वही 6 आउटकम्स जो हमारे रहते हैं, यानी कि डाई थ्रो होने में 6 आउटकम्स. ठीक है, इसको थोड़ा ओपन लिख लेंगे. 1 2 3 4 5 6. तो आपको ये तो पता है डाई थ्रो होगा तो क्या बन जाएगा? 6 आउटकम्स हो जाएंगे. इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर बनाती हूँ स्टूडेंट. फिगर जितना क्लियर होगा आप लोगों को उतना और समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए, तो क्या सबसे पहले कॉइन को थ्रो किया जा रहा है स्टूडेंट. ये हमारा कॉइन थ्रो हुआ तो 2 आउटकम्स आ जाते हैं. ठीक है, कॉइन थ्रो होने पे 2 आउटकम्स, हेड या टेल. ये तो हमें पता है. अब क्वेश्चन कह रहा है अगर हेड अपीयर हो जाता है, अगर आउटकम हेड है तो डाई थ्रो किया जाएगा. ठीक है भाई, हेड आ गया आउटकम तो कौन थ्रो किया जा रहा है? डाई थ्रो किया जा रहा है. अब डाई थ्रो किया जाएगा तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे फिर से. ठीक है, आउटकम्स हमारे 6 हो जाएंगे स्टूडेंट. 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, डाई थ्रो करने में ये आउटकम्स आएंगे. अब क्या कहता है यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टिंग है. इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अगर डाई ने आपको इवन नंबर शो किया स्टूडेंट तो फिर से किसको थ्रो किया जाएगा? फिर से डाई को थ्रो किया जाएगा. तो बताइए सैंपल स्पेस. ठीक है, अब डाई इवन नंबर शो करता है अगर, तो इवन नंबर यानी कि एक तो अगर डाई 2 को शो करता है, 4 को शो करता है और 6 को शो करता है, तो इस केस में वापस किसको थ्रो किया जाएगा? यहाँ पर इस केस में फिर से डाई थ्रो किया जाएगा. यहाँ पर भी डाई थ्रो किया जाएगा और 6 वाले नंबर पे भी अगर 6 आ गया तो फिर से डाई थ्रो किया जाएगा. और फिर डाई जहाँ थ्रो होंगे स्टूडेंट, वापस से हमारे पास यहाँ पर फिर कितने आउटकम्स? अगेन वही 6 आउटकम्स हमें मिलेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. ऐसे ही सेम 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 आउटकम्स यहाँ भी हो गए. ऐसे ही 6 आउटकम्स हमारे 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स यहाँ भी हो गए हमारे. तो ये हमारा एक कंप्लीट ट्री डायग्राम बनता है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. अब इसको पूरा कंबाइन कीजिए और एक सैंपल स्पेस यहाँ से फॉर्म कर लीजिए स्टूडेंट. ठीक है, टेल आने पे कुछ नहीं, टेल आने पे फ्री हो जाएगा एक्सपेरिमेंट. टेल आने पे कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट. तो सबसे पहले टेल को लिख लेते हैं, वो सिंगल है तो टेल तो अलग हो गया. ठीक है, जब कॉइन थ्रो हुआ, हेड थ्रो हुआ. देखिए, हेड थ्रो होने पे, अब ये हेड थ्रो होने पे डाई भी उसके हेड आ गया तो डाई थ्रो किया गया. डाई आ गया तो यानी कि हेड के साथ 6 नंबर और आएंगे. ठीक है, तो H1 2. अब देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है. H1 आने पे तो ये तो H1 हो गया. ठीक है, ये हेड 1 आया तो ओके है. बट अगर हेड 2 आया
हेड 2 आने पर फिर से 6 चांसेस। अगर हेड आया, हेड 2 हो गया, तो हेड 2 के साथ भी 6 चांसेस, यानी कि हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6। ठीक है, ये कब है? अगर इवन नंबर पे, इवन नंबर पे फिर डाई थ्रो हो रहा है ना, तो हेड आया, हेड अगर ये ऑड नंबर पे है तो ये तो H1 बन गया, बट अगर हेड के साथ आपका इवन नंबर है तो फिर से डाई थ्रो हुआ है और फिर 6 चांसेस है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब हेड के साथ हेड 3 हो गया भाई, इवन नंबर ऑड नंबर आया तो कोई डाई थ्रो नहीं हुआ, तो सिंपल H3। नाउ हेड 4 में फिर क्या हो जाएगा? हेड 4 आता है तो वापस से डाई थ्रो हुआ, तो ये हो जाएगा हेड 4 में, और डाई थ्रो हुआ फिर से 6 आउटकम हो गए, तो हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6, हेड सॉरी क्या किया मैंने, हेड 4 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 फिर क्या आ जाएगा? हेड 5, क्योंकि 5 तो वापस ऑड है। नाउ हेड 6 में फिर से 6 आउटकम, तो हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, 6 4, हेड 6 5 और हेड 6 6। तो ये हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बन के आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्वेश्चन कहता है द नंबर 1, 2, 3 and 4 are written, and 4 are written ठीक है सेपरेटली, written separately on 4 slips of paper, on 4 slips of paper। ठीक है, the slips are put in a box, and mixed thoroughly। ठीक है, and mixed thoroughly, a person draws 2 slips, a person draws 2 slips from the box, one after the other, विदाउट रिप्लेसमेंट। वापस वर्ड आ गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो स्लिप निकल चुकी है वो अब अंदर वापस पुट नहीं की जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट तो देखिए कुछ इस तरीके से एक बॉक्स है। इस बॉक्स में नंबर ऑफ स्लिप्स डाली गई हैं 4 डिफरेंट पेपर पे। ठीक है, ये 1 की है, 2 की है, 3 नंबर की एंड 4 नंबर की स्लिप्स अलग अलग लिख करके डाली जाती है स्टूडेंट। ठीक है, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थोरली। इसको मिक्स कर दिया जाता है। पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप। दो एक पर्सन को रैंडम हाथ में डालना है बॉक्स में और 2 स्लिप्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्रॉम द वन आफ्टर द अदर। पहले एक बार निकालेगा, फिर दोबारा फिर निकालनी, 2 बार अलग अलग करना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर जो स्लिप बाहर आ चुकी है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अगर 1 बाहर निकल गई है तो वापस वो अंदर नहीं जाएगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि वापस क्या हो जाएगा, केवल 2, 3, 4 ही रह जाएंगे। 2 निकल गया तो वापस वो बॉक्स में नहीं जाएगा स्टूडेंट। तो ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस है। तो चलिए बना लेते हैं। तो स्लिप्स का हमने यहाँ पर नेम दे दिया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए
2 बार हो रहा है, यानी कि पहले एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ फिर दोबारा हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा, फर्स्ट चांस हो सकता है कि पहली स्लिप हमारी 1 की निकल के आ जाए, ठीक है, दोबारा 2 की निकल आए, फिर 1 की आ जाए, दोबारा 3 की आ जाए, 1 की आ जाए, 4 की आ जाए, यानी कि तरीका इजी होता है, ठीक है। आप पहले 1 बाय 1 नंबर को एक एक करके आप यहाँ पर लेते हुए चलिए। तो 1 आ जाए, अगर मे भी फर्स्ट टर्म में 1 की स्लिप आ जाए, सेकंड चांस टर्न में जब दोबारा उसने फिर से लिया, ड्रॉ किया, तो फिर से 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। अब 2 पे चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 आ जाए तो दूसरा दोबारा 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, दोबारा 3 आ जाए, 2 आ जाए, दोबारा 4 आ जाए, 2 का भी कंप्लीट, 3 पे 3 आ सकता है तो 1 आ सकता है दोबारा, ठीक है। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए और 4 आ जाए स्टूडेंट। नाउ फोर्थ वाले स्लिप में क्या हो जाएगा, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और दूसरे वाले में 3, सेकेंड चांस वाले में 3 हमारा आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो ये तो था हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर। अब देखिए इस केस में चारों नंबर अलग अलग है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि आप वापस स्लिप को पुट कर सकते थे, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता, विद रिप्लेसमेंट में ये तो सैंपल स्पेस होते ही आपके साथ में नंबर वापस फिर से, यानी कि 1 1 हो सकता था, 2 2 हो सकता था, 3 3 हो सकता था, एंड 4 4 भी हो सकता था। तो विद रिप्लेसमेंट में ये 4 और आउटकम्स आपके और बढ़ के यहाँ पर आ जाते। तो ये पूरा कंप्लीट, यानी कि जो सैंपल स्पेस बनता विद रिप्लेसमेंट में, उसमें ये आउटकम्स और इंक्लूड हो जाते स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो बातें थी। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 14। This is an experiment consists of rolling a die, and then tossing a coin once, and then tossing a coin once. If the number on the die is even, if the number on the die is even, ठीक है। फिर सेकंड कॉमा है इवन, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. The coin is tossed twice. Write the sample space. ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है then write the sample space. क्वेश्चन समझ लेते हैं। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin. ठीक है स्टूडेंट, तो 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, डाई रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमारा डाई को फ्लिप किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट डाई के ऊपर है, डाई को रोल किया जा रहा है, एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन। अब इस डाई को जब रोल किया गया स्टूडेंट, तो आउटकम्स क्या क्या हो गए, वही 1 2 3 4 5 ठीक है। जब डाई को रोल किया गया तो ये आउटकम्स है। अगर डाई पे देखिए नंबर, इसको समझ लेना आप, एक्सपेक्ट कंसिडर रोलिंग डाई देन टॉसिंग अ कॉइन वंस, और फिर क्या किया जा रहा है, कॉइन को टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। कॉइन को टॉस किया जा रहा है। इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑफ डाइज और द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। तो राइट द सैंपल स्पेस। अगर डाइस पे इवन नंबर आ रहे हैं तो कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट। इवन नंबर यानी कि 2 आ रहा है
तो 2 पे कॉइन को एक बार टॉस किया जाएगा तो चांसेस क्या हो जाएंगे ओनली हेड एंड टेल। 4 पे भी क्या हो जाएंगे हेड एंड टेल। 6 पे क्या हो जाएगा हेड एंड टेल। ठीक है, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है इफ द नंबर डाई इज इवन तो कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है। लेकिन अगर नंबर पे अगर डाई पे ऑड नंबर आ रहा है तो कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगर ऑड नंबर यानी कि 1 आ गया तो इसको थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इन। ठीक है, तो ये आई होप समझ गए होंगे आप। अब अगर देखिए 1 आ रहा है, 1 आने पे आउटकम्स डाइस को 2 बार टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट। और जब कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है जब ऑड नंबर आ रहा है, 2 बार का मतलब टोटल 4 आउटकम्स होंगे। तो मैं यहाँ पर सीधे आप लोगों को आउटकम्स लिख करके दे देती हूँ, यानी कि पहला HH, HT, TH, TT। तो 1 आने पे ऐसी सेम हमारा 3 पे भी होगा, 3 पे भी हो जाएगा HH, क्योंकि 2 बार रोल किया जा रहा है ना, कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स भी 4 हो जाएंगे इस केस में। और 5 पे भी सेम आपके HH, HT, TH, TT स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन को लेके हमारा एक ट्री यहाँ पर बन चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस अब इसको पूरा एक साथ लिख दीजिए और एक सैंपल स्पेस बना लीजिए। तो एस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए 1 के साथ ये सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है, 1 के साथ ये सारे केसेस, देन 2 के साथ HT, यानी कि क्या लिखेंगे, सिंपल सा बन चुका है तो इसको लिख लीजिए 1 HH, 1 HT, 1 TH, 1 TT। 1 का कंप्लीट। 2 के साथ कॉइन एक बार टॉस हो रहा है तो 2H और 2T, क्योंकि इवन नंबर आने पे एक ही बार टॉस हो रहा है तो 2H 2T हो गया। ठीक है, नाउ 3 वाले पे आ जाइए तो 3 से 3HH, 3HT, 3TH और 3TT। 4 पे एक बार टॉस हुआ है तो 4H और 4T। नाउ 5 पे वापस आइए तो 5HH, 5HT, 5TH, 5TT। 6 पे इवन नंबर पे फिर से एक बार रोल तो ये हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस यहाँ पर बन के आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी चीजें यहाँ पर समझनी है। नाउ 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, a coin is tossed, a coin is tossed, if it shows a tail, if it shows a tail, ठीक है, we draw a ball from a box, we draw a ball from a box which contains 2 red, and 3 black balls, and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. बस फाइंड द सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसको लिए हम पहले एक बढ़िया सा टी डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं स्टूडेंट। अ कॉइन इज टॉस, तो सबसे पहले देखिए कॉइन को टॉस किया गया है। ठीक है, कॉइन टॉस हुआ है तो सिंपल सा 2 आउटकम्स हो जाएंगे स्टूडेंट, पहला हेड एंड सेकेंड आउटकम हमारा टेल हो जाएगा। ठीक है, इफ इट शोज अ टेल अगर शो करता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए टेल अगर ये दिखाता है तो हमें बॉक्स में से एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, कुछ बॉलें रखी गई हैं जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। बी ब्लैक को यहाँ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर टेल आने पे हमें इसमें से कोई एक बॉल ड्रॉ करनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ
डाई, अगर हेड दिखाता है तो हमें आप फिर से एक डाई को थ्रो करना होगा, और डाई थ्रो करेंगे तो हमें वापस कितने आउटकम्स हमारे आ जाएंगे, 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा ट्री बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस ट्री के साथ हम जल्दी से अपना सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए हेड आने पे क्या है, डाइस थ्रो हो रहा है, तो हेड अगर आता है तो डाइस थ्रो हो गया, यानी कि 6 आउटकम्स हमारे इंक्लूड हो गए, यानी कि हेड 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। लेकिन अगर टेल आता है स्टूडेंट, तो टेल के साथ ये बॉक्स में जिनमें बॉलें रखी गई हैं उनमें से कोई एक बॉल हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 2 रेड बॉल है, आइडेंटिकल नहीं है तो उसको R1 R2 ले लेते हैं। ये है B1 B2 और B3 बॉल, ठीक है। तो हमने अलग अलग नाम R1 R2, ये 2 बॉल्स रेड हो गई, और ये आइडेंटिकल नहीं है तो हम नेम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब टेल आने पे आपने जो देखिए टेल आने पे एक बॉल सेलेक्ट करी, मे बी वो R1 हो सकती है, टेल आने पे दूसरी रेड 2 वाली हो सकती है, टेल आने पे पहली वाली ब्लैक बॉल, टेल आने पे दूसरी ब्लैक बॉल, टेल आने पे थर्ड वाली ब्लैक बॉल। तो ये हमारा कंप्लीट आउटकम यहाँ पर सैंपल स्पेस बनके तैयार हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस ट्री डायग्राम से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को समझ जाते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 is a die is thrown repeatedly. A die is thrown यानी कि बार बार स्टूडेंट, ठीक है। A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. Until a 6 comes up. जब तक 6 ना आ जाए तो बार बार। What is the sample space? What is the sample space for this experiment? एक डाई को बार बार रिपीटेडली उसको क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, थ्रो किया जा रहा है जब तक 6 ना आ जाए। अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए अब मे भी जब डाई को फर्स्ट टाइम पहली बार थ्रो किया तो पहली बार में ही 6 आ जाए, तो पहला तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, पहली बार में ही 6 आ जाए। दूसरा चांस क्या हो सकता है भाई, कि जब आपने दूसरी बार फिर से या तो देखिए एक चांस क्या है, पहली बार में 6 आ गया तो बात खत्म, लेकिन हम कंफर्म नहीं है तो हमें तो सारे आउटकम्स यहाँ पर देने हैं। जब तक 6 ना आ जाए, until a 6 comes up, तो क्या हो गया, मे बी पहले चांस में 6 आ जाए। दूसरे चांस में क्या हो सकता है कि एक बार 1 आए फिर 6 आए भाई, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में 1 आए फिर 6 आए, ऐसा हो सकता है पहली बार में 2 आ जाए 3 आ जाए फिर 6 आए भाई, कुछ भी मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है स्टूडेंट पहले 3 आए फिर 6 आ जाए, पहले चांस में 3 फिर 6, पहले चांस में 4 दूसरी बार में 6 आए, पहले चांस में 5 आए दूसरी बार में 6 आ जाए, ऐसे यानी कि ठीक है पहले चांस में 2 आए फिर 3 आ जाए 5 आ जाए फिर 6 आए, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। 6 के आने तक, यानी कि इस कंडीशन में 6 आने तक 5 आने तक, तब तक अगर रिपीटेडली डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली आउटकम्स देता है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए हैं। नाउ इसमें लिख लेते हैं, तो हैंस infinite number of possibilities occur, ठीक है, and infinite number of possibilities occur, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही हमारा आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 16.1 स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि सैंपल स्पेस बनाने में आप लोगों को मीन्स इजी यहाँ से आप लोगों को लगेगा सैंपल स्पेस बनाना स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए और बाकी और भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए। नाउ ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।